दोस्तों, आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का नाम तो जरूर सुना होगा। ये इंडेक्स हर साल अक्टूबर में कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नाम की दो इंटरनेशनल एनजीओज के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक लिस्ट है जिसमें कुछ पैरामीटर्स को बेस बना के दुनिया के कई देशों को पॉइंट्स दिए जाते हैं और फिर उन पॉइंट्स के अनुसार देशों की रैंक बनती है। पॉइंट्स की रेंज 0 से 100 तक है, जिसमें 0 बेस्ट स्कोर होता है और 100 वर्स्ट। इस बार की लिस्ट में 125 देश हैं और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस बार इंडिया की रैंक 111 है, जो कि अपने आप में एक शर्मनाक बात है। लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात यह है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे हैं। लेकिन भारत सरकार के नेताओं ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट में भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज इन्फो बाय अमित बिस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि ये इंडेक्स तैयार कैसे किया जाता है। इस रिपोर्ट के 4 मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड है चाइल्ड वेस्टिंग और फोर्थ है चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन चारों फैक्टर्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ। अंडर नरिशमेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी तो बहुत कॉमन टर्म है। अंडर नरिशमेंट मतलब कि पर्याप्त भोजन न मिल पाने के कारण कमजोर सेहत का होना, और चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत होना जिसकी वजह हेल्थ से जुड़ी हो, जैसे कि कमजोरी, कोई बीमारी या फिर मेडिकल फैसिलिटी की कमी की वजह से डेथ। और भी कई रीजंस आ सकते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो अपनी एज के हिसाब से फिजिकली कम डेवलप्ड होते हैं। मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो जिनकी हाइट अपनी एज के हिसाब से कम होती है। और इस कमी का मेन रीजन होता है लंबे टाइम तक न्यूट्रिशियस फूड का ना मिलना। इस कंडीशन को हिंदी में कुपोषण कहते हैं। लास्ट टर्म है चाइल्ड वेस्टिंग। ये माल न्यूट्रिशन की सीवियर कंडीशन होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर एज में बच्चों का वेट अपने हाइट के हिसाब से बहुत कम होता है। इस कमजोरी के कारण उनका इम्यून सिस्टम ठीक से डेवलप नहीं हो पाता और वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। ये हो गए इस रिपोर्ट के फैक्टर्स। अब बात करते हैं इंडिया के स्टैट्स के बारे में कि इस इंडेक्स में इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर अंडर नरिशमेंट की बात करें तो इंडिया में 16.6% बच्चे और अडल्ट्स अंडर नरिशमेंट का शिकार हैं, यानी कि 16.6% लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। स्टंटिंग की बात करें तो इंडिया के 35.5% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं और चाइल्ड वेस्टिंग का परसेंटेज 18 है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इन सब फैक्टर्स को मिला के इंडिया को टोटल 28.8 पॉइंट्स मिले हैं और इस हिसाब से 125 देशों में इंडिया को 111 रैंक पे रखा गया है। इस रिपोर्ट में एक और बात बताई गई है। आपने एनीमिया बीमारी के बारे में सुना होगा। एनीमिक होना उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें खून में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। कॉमन भाषा में इसे खून की कमी भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 15 से 24 साल की एज ग्रुप में 58% महिलाएं एनीमिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 15 से 24 साल की हर दूसरी महिला खून की कमी से जूझ रही है और ये एक चिंताजनक बात है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से मेन है कम एज में मां बन जाना और प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर डाइट का ना मिलना। कारण जो भी हो, यंग एज में ऐसी बीमारियां फ्यूचर में कई बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। ये तो हो गई इस रिपोर्ट की बात। अब बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का इस रिपोर्ट को लेकर क्या रिस्पॉन्स है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यह कहकर इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है कि इस रिपोर्ट के क्रिएशन में सीरियस टेक्निकल इश्यूज हैं और इस रिपोर्ट के आंकड़े इंडिया की इमेज को खराब करने के इरादे से दिखाए गए हैं। यानी कि सरकार कह रही है कि इस रिपोर्ट को बनाने में जो तरीका यूज किया गया है वो सही नहीं है और इस रिपोर्ट से इंडिया की ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार की ऐप पोषण ट्रैकर के डेटा के अनुसार इंडिया का चाइल्ड वेस्टिंग परसेंटेज 7.2 से भी कम है, जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 18% बताया गया है। पोषण ट्रैकर एक सरकारी ऐप है जो आंगनवाड़ी सेंटर्स का रियल टाइम डेटा बताती है। इसके साथ साथ सरकार का कहना है कि इस रिपोर्ट के 4 में से 3 फैक्टर बच्चों की सेहत से जुड़े हैं और इन्हें बेस बना के पूरी पॉपुलेशन की हंगर को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। स्मृति ईरानी, जो कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जीएचआई की रिपोर्ट को क्रिएट करने में एक मेथड ये भी यूज किया गया है कि इंडिया में 3000 लोगों को कॉल करके उनसे हंगर का डेटा लिया गया और 140 करोड़ लोगों के देश में 3000 बहुत ही छोटा सैंपल है। लेकिन नेताजी ये भूल रही हैं कि अगर ये मेथड इंडिया में यूज किया गया है तो बाकी देशों के लिए भी सेम नियम था और वैसे भी इस मेथड से सिर्फ एक फैक्टर डिसाइड होता है, ना कि पूरी रिपोर्ट। लेकिन स्मृति जी यही नहीं रुकी। वो इस रिपोर्ट का मजाक उड़ाते हुए इस रिपोर्ट को अपने निजी एक्सपीरियंस से जोड़ के एक इंटरव्यू के दौरान कहती हैं कि मैं सुबह से अपने शेड्यूल में बिजी हूँ और मुझे खाने का टाइम नहीं मिला। अगर इस दौरान मुझे भी फोन करके पूछा जाता तो मैं भी यही कहती कि मैं भूखी हूँ।
आगे वो पाकिस्तान को इंडिया से अच्छी रैंक मिलने का एग्जाम्पल देते हुए इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाती हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को क्रिएट करने में जो डेटा लिया गया है वो रिसेंट डेटा नहीं है। कुछ डेटा 2 साल से भी पुराना है और पाकिस्तान की माली हालत हाल फिलहाल में ही बुरी हुई है। लेकिन स्मृति जी को ये बात समझनी चाहिए कि खाने का टाइम ना मिलना और खाने के लिए खाना ना मिलना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। उन्हें अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल का एग्जाम्पल देके देश के करोड़ों गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। ये सेम वही बात है जो निर्मला सीतारमण जी ने प्याज की कीमतों को लेकर तब कही थी जब उनसे प्याज के महंगे दामों को लेकर सवाल पूछा गया था। नेताओं का काम ह्यूमर क्रिएट करना नहीं होता, खासकर तब जब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पद पर बैठे हों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने सवाल उठाए हैं, जबकि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए डेटा यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं से लिया जाता है। लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में 15 से 49 साल के एज ग्रुप में 57% महिलाएं एनीमिक हैं और ये डेटा भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है। रियलिटी जो भी हो, सरकार के जनप्रतिनिधियों को आंकड़ों के साथ इस रिपोर्ट का खंडन करना चाहिए था, न कि इस सीरियस इशू को मजाक में टाल के। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।